अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिक्स क्लास तर्जुमतुल कुरान बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। बाकायदा एमसीक्यूज़ और शेयर करूँगा। बाकायदा वर्ड मीनिंग जो आएंगे, जो आयतों का तर्जुमा आपने लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना, आयतों का तर्जुमा और ये एमसीक्यूज़ करके आप लोग 25 नंबर ले सकते हैं सिर्फ दो चीज़ें करके। तो पास होना बहुत आसान है, जस्ट इनको याद कर लेना, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो टोटल ये वाला पेपर जो है 50 नंबर का आएगा, बाकी पेपर जो है आपके 100 नंबर के आते थे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना को टाइम जाया किए। जल्दी से आपने क्या करना है, क्योंकि ये आप लोगों का जो एंड ऑफ द ईयर है ना वो है, ठीक है। जो आपके स्कूल में पेपर हो रहे हैं सेम टू सेम आपको वहाँ पे ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से हमारे चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका आखिरी पेपर है। माशाल्लाह मैंने सारे पेपर आपको अच्छे से करवाए हैं, आपके अच्छे से तैयारी करवाई है। जल्दी से सब्सक्राइब करें। आई थिंक आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी हेल्प की है तो आपको भी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें। और फिर जो भी आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, जिस भी क्लास की आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आपने जो है उस वीडियो को जो है वो लाइक यहाँ से लाजमी तौर पे कर देना है, ताकि वीडियो जो है वो नेक्स्ट भी आप लोग तक पहुँचते रहें और हमारी भी इससे हौसला अफजाई हो जाती है। सो आपने ये दोनों काम जो है वो लाजमी तौर पे करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है दुआ। सूरत फातिहा में तरीका सिखाया गया है। सूरह फातिहा में तरीका सिखाया गया है दुआ का। सूरतुल माउन की तालीमात पर अमल करके हम एहतमाम करते हैं। सवाल नंबर 2 का आंसर है नमाज का। हदीस मुबारक के मुताबिक ये चौथाई कुरान मजीद के बराबर है। सवाल नंबर 3 का आंसर है सी। सूरत फुरकान सूरतुल नसर में अहले ईमान को खुशखबरी दी गई है। सवाल नंबर 4 का आंसर है ए फतह मक्का की। इसी तरह सवाल नंबर 5 खालिस तौहीद का तारफ़ करवाया गया है। सवाल नंबर 5 है, इसका आंसर है ए सूरत अखलास में जो कुल हुवल्लाह है। सूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर है डी असफ़ीउल्लाह। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, 8 दिन और 7 रातों तक आंधी का अजाब आया। सवाल नंबर 7 है, इसका आंसर है ए कौम आद पर कौम लूत पर अजाब नाजल हुआ पत्थरों की बारिश का। वो नबी जिनका लक़ब खतीबुल अनबिया है। सवाल नंबर 9 है, इसका आंसर है डी। हज़रत शुएब अब्राहा ने आली शान कलैसा बनाया। सवाल में 10 का आंसर है सी यमन में। इसी तरीके से जो आपके सवालात हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। जो पेपर में टोटल 8 आने हैं, आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सवालात आएंगे 8, आपने इसमें से कोई से जो वो कर देने जो 5 से आपको आसानी से आते हैं, ठीक है। तो बाकायदा इनके आंसर्स जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है, सूरह खलास क्यों नाज़िल हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, कौम आद को अल्लाह ने किन नेमतों से नवाजा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। और इस तरीके से फिर अल्फाज के मानी हैं वो आपने बताने हैं, ये वाले, ठीक है। 8 हैं, 8 के आंसर 8 में से 5 आपने बताने, ये भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फिर इस तरीके से आयात आएंगे पेपर में, उनका तर्जुमा बताना है। ये आयात और जो एमसीक्यूज़ हैं इनको अच्छे से तैयार कर लो ना, तो आप लोगों के पूरे 25 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आयात, 5 आएंगे, 3 लिखनी है। और इस तरीके से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपने इसमें से एक करना है, आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट जो इसके जो दूसरे एमसीक्यू उसकी तरफ। फिर मैं आपको बताता हूँ इनके आंसर्स। सूरतुल फील के मुताबिक अब्राहा के फ़ौज के पास थे हाथी। सूरतुल कुरैश की तालीमात के मुताबिक नियमतों की फरमानी पर हम अमल करते हैं। सवाल नंबर 2 का आंसर है बी शुक्र। हदीस मुबारक के मुताबिक हौज़ कौसर से मुराद क्या है? सवाल नंबर 3 है, इसका आंसर है बी जन्नत की नहर। सूरतुल नसर में अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई दी गई है। सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर है ए फतह मक्का। हसद और जादू से बचने के लिए पढ़ी जाती है। सूरतुल फलक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब सफ़ीउल्लाह। आदम सानी कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, सॉरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। ये इसका आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। पहाड़ों को तराश कर राशना दरान महल बनाते थे। सवाल नंबर 8 का आंसर है ए कौम समूद। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम शिरक के साथ साथ शिकार थी। सवाल नंबर 9 का आंसर है सी बेहयाई। अब्राहा ने आलीशान क्लासा बनाया था यमन में। तो इसी तरीके से जो अगला पेपर है उसके सवाल आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी 8 आएंगे, 5 करने हैं। जैसे सूरह फातिहा में कौन सा अलमनाल जाता, सूरह कालफरून का शान नज़ूल, सूरह अखलास का मरकज़ी ख्याल, कौम आद का मस्कन, ठीक है। इस तरीके से 8 आएंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। फिर इस तरीके से मानी आएंगे, 8 आएंगे, उसमें से 5 करने हैं, ठीक है।
आपको इस तरीके से आयात आएंगे, आयात में से आपने टोटल 5 आएंगी ना, आपने 3 लिखनी है, 15 नंबर की है, एक आयत है 5 नंबर की, ठीक है। बहुत, ये देखिए 5 नंबर की है एक आयत, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 लॉन्ग सवाल हैं, आपने इसमें से कोई सा एक करना है। अब मैं आपके साथ जो है इनके आंसर शेयर करता हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा, आपने इनको खुद ही तैयार करना है, मैं इनका आंसर बकायदा पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले लिखा हो सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है, ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, बाकायदा क्वेश्चन के आगे मैं टिक लगा देता हूँ, तीर लगा देता हूँ और आंसर लगा के टिक लगा देता हूँ। ये है क्वेश्चन, सूरत नसर में हज़रत मोहम्मद वसल्लम का इस्तग़फ़ार की तकलीम क्यों की गई, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है इसका, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट कर लें या इनको वीडियो को रोक के जाए कहीं पे लिख लें साथ साथ। सूरत अखलास क्यों नाज़िल की गई, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये आपका आंसर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है जी, ये क्वेश्चन है आपका और ये आंसर है, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इबरतनाक अंजाम से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी हमारा, कौम आद को अल्लाह ने किन नेमतों से नवाजा था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आंसर है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक एक जो है वो बाकी आंसर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो सारे मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो अल्फाज मानी है जी, जैसे ईया का मानी है सिर्फ तेरी, तेरी ही, आबुदू का मानी है मैं इबादत करता हूँ, कुफुअन बराबर, अनसा का अनसफाकात, अन नफसाती फूंके मारेंगे, ठीक है। इसी तरह अलमुस्तकीम, माँ, जिस, अलसमदु बेनियाज, अलखनास पीछे हट जाने वाला, ठीक है। अब इसी तरह जो आयात है उनका तर्जमा है, ये आयत लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह का पूरा तर्जमा याद कर लो, ठीक है, वो पेपर में आ जाएगा आपका। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून, ये 3 आयत हैं, ठीक है। तो इसको आपने तैयार करना है। कुल वल्लाह का देखो तर्जमा आ गया, ठीक है, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा, तब कुल वल्लाह का तर्जमा आ गया। इसी तरीके से कुल औज़ु बिरब्बिन नास मिन शर्रि मिन नास, ठीक है, इसका तर्जमा आपने करना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, इसका करना है, सही। सूरत फलक, सूरत नास, दोनों का तर्जमा है। और इसी तरीके से अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाले हैं जी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। 2 हैं, आपने इसमें से एक याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों याद कर लें क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है ना इनमें से, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीके से जो दूसरा पेपर है ना उसके जो MCQs हैं वो मीनिंग है वो है, ठीक है। ला, नहीं, अलसामदू, बेनियास, मिन शर्रि, शर से, ठीक है। इस तरीके से आपने सारे याद कर लेने हैं। इसी तरीके से इसकी याद हैं जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे, ठीक है। इसका आंसर है वाला अना आबिदु मा अबदतुम, ठीक है, सूरतुल काफिरून है। कुल वाला का दोबारा आ गया है जी। इन्हें याद को अच्छे से रेडी कर लो क्योंकि ये 15 नंबर की हैं, 3 लाइनें आपने लिखनी है, 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, ठीक है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये आयत है, ये इसका तर्जुमा है। आगे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, ये देखो जो मैंने बताई है ना उनको अच्छे से तैयार कर लो, ये आएंगी पेपर में। सूरत इख़लास के मज़ामीन का इल्मी जायज़ा, अब लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। हज़रत सालेह के असलूब दावत का इल्मी जायज़ा पेश करें, ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैंने 2 वर्जन से दोनों के आपके साथ शेयर कर दिए, तो इनको अच्छे से रेडी कर लो, टाइम बहुत कम है, जल्दी से आपने इनको रेडी कर लेना है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी दे, अल्लाह करे तमाम बच्चों का जो लास्ट पेपर है वो अच्छा हो जाए। तो जल्दी से भैया आपने भी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, आल पे सेलेक्ट कर देना है ताकि बाकी जो पेपर्स हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो ये देखें यहाँ से आपने लाजमी तौर पर इसको सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आपके पेपर अच्छे नहीं होंगे। सब्सक्राइब करना है तमाम बच्चों ने, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे तमाम बच्चों के पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है।